हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस विज्ञान प्रैक्टिस सेट 12 टॉप 40 क्वेश्चन और हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट करें। ये क्लास आपकी बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 एंड 4.0 के लिए रामबाण साबित होगी। इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम देंगे जिसमें आपकी साइंस पूछी जाएगी, उन सभी के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1। ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता डैश डैश में मापी जा सकती है। ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जा सकती है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डेसिबल में। ठीक है। हर्ट्ज किसका है? ये आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि तरंग कैसी होती है? ध्वनि तरंग जो होती है, ध्वनि जो तरंग होती है, ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है। कैसी? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती है। ठीक है। और हम लोग जिस लेवल तक सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि जो है ये श्रव्य तरंग होती है। ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान ध्यान रखना है। ध्वनि की जो चाल होती है, वो ध्वनि की जो चाल होती है, वायु में ध्वनि की चाल 332 किलोमीटर 332 मीटर पर सेकेंड होती है। वायु में ध्वनि की जो चाल होती है वो 332 मीटर पर सेकेंड होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ध्वनि की प्रबलता ऑप्शन सी, डेसिबल। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है? हम जानते हैं जो एफ जो होता है, एफ बराबर G m1 m2/r²। यहाँ से जी हो जाएगा जी बराबर एफ इंटू आर स्क्वायर बटे m1 इंटू m2। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर इसका मात्रक होता है जी का। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, मीटर क्यूब तो नहीं होगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। कहाँ पे? 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। 20 किग्रा के हथौड़े 20 किग्रा के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें। जब इस पर जब इसे 20 जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण है। क्या दिया है? हमें दिया है m बराबर 20 किग्रा, m बराबर 20 और h बराबर दिया है 10 मीटर और g बराबर दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम जानते हैं कोई भी ऊर्जा होती है वो होती है mgh। ठीक है। ऊर्जा जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, वो होती है mgh। m कितना है? 20, g कितना है? 10, h कितना है? 10, 2 के आगे 3 जीरो, 2000 ऊर्जा है, उसका मात्रक जूल। ऊर्जा का मात्रक जूल 2000 जूल हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कितना? 2000 जूल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? जो रेफ्रिजरेटर होता है ये किस सिद्धांत पर काम करता है? ओस्मोसिस, केंद्र प्रसारण, फैलाव, वाष्पीकरण। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? वाष्पीकरण। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है एक घरेलू उपकरण होता है। कैसा? एक घरेलू उपकरण होता है जो खाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको ठंडा बनाए रखकर उनको जल्दी खराब होने से बचाता है। ये वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, अगर किसी वस्तु की दूरी तय की गई दूरी शून्य है तो विस्थापन कितना होगा? विस्थापन क्या होता है? न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जब दूरी ही शून्य है तो विस्थापन मेरे भाई शून्य होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन विस्थापन भी शून्य होगा। जब दूरी शून्य है तो विस्थापन तो शून्य हर हाल में होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से गलत कथन चुने। गुरुत्वीय त्वरण जी पिंड के रूप, आकृति, द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। क्या यह सही बात है? बिल्कुल करेक्ट है, ये डिपेंड नहीं करता है, ये सही दिया हुआ है। हमें क्या है? गलत देखना है। गुरुत्वीय त्वरण जी ध्रुवों पर अधिकतम होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है
तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। नहीं भाई, कम नहीं, यहाँ पे अधिक होता है। यही हमारा गलत दिया हुआ है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जब कोई लिफ्ट होती है तोड़ के साथ ऊपर की ओर जा रही होगी, तो जो आभासी भार होगा, जो वास्तविक भार होगा, उससे अधिक होगा, हमें अधिक अनुभव होता है। लेकिन ये वाला हमारा गलत दिया हुआ है। बाकी तीन सही है। ऑप्शन डी कौन सा गलत है, इसमें हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य कितनी है? 840 हर्ट्ज आवृत्ति दी है, 380 मीटर प्रति सेकंड दिया है। हम जानते हैं जो वेग होता है b बराबर एन लैम्डा। कितना था? b बराबर एन लैम्डा। हमें क्या 380 मीटर वेग दिया है, आवृत्ति हमें तरंगदैर्घ्य निकालनी है। कितनी आवृत्ति है? 840 गुणे लैम्डा। ठीक है, 380, 0 0 कैंसिल हो गया। लैम्डा बराबर 38/84। जो हमारा यहाँ पे लैम्डा आएगा, लैम्डा बराबर आएगा 38/84, यानी कि एक से कम आएगा। कितना आएगा? लैम्डा बराबर यहाँ पे मेरे भाई आएगा, फार्मूला होता है बी बराबर बेग बराबर एन लैम्डा। लैम्डा बराबर बी बट्टा एन। बी कितना है? 380 और है ये 840, 0 0 कैंसिल। जब 38 को जब हम 84 से भाग देंगे, यानी कि इसका मान एक से कम आएगा। ये तो मान ज्यादा है, ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा, यानी कि 0.45। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। सोनार। सोनार क्या एक उपकरण है जो वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है? अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है जमीन पर, हवा में, अंतरिक्ष में, पानी के नीचे। कहाँ पे करता है? पानी के नीचे। पानी के नीचे। पानी के भीतर की वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है कौन? सोनार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? प्रकाश के प्रकीर्णन, इसमें कलर वगैरह ज्यादा होता है। आकाश का नीला रंग होना, आकाश का नीला रंग होना कलर, यही करेक्ट है। प्रकीर्णन का एक उदाहरण क्या? आकाश का नीला रंग। तारों का टिमटिमाना क्या था मेरे भाई? तारों का टिमटिमाना अपवर्तन होता है मेरे भाई। क्या होता है? अपवर्तन होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। एक विद्युत परिपथ में यदि शक्ति, वोल्टेज और प्रतिरोध को पी बी आर द्वारा दर्शाया जाता है, तो उनके बीच का सही संबंध क्या होता है? हम जानते हैं पी बराबर होता है बी आई। क्या था मेरे भाई? पी बराबर होता है, पी बराबर होता है वी आई। क्या था? बी आई। और बी बराबर, बी तो सभी में है, तो बी को हमें कुछ नहीं करना है। हम जानते हैं बी बराबर होता है आई आर। आई बराबर हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा बी बटे आर। जहाँ पे आई दिया है इसमें हम पुट कर देंगे पी बराबर बी और आई बराबर बी बटे आर। तो हो जाएगा पी बराबर बी स्क्वायर बटे आर। कहाँ पे दिया हुआ है? पी बराबर बी स्क्वायर बटे आर। पी बराबर बी स्क्वायर बटे, ये तो नहीं होंगे, बी ए वाला करेक्ट होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको ध्यान रखना है। पी बराबर बी आई होता है, बी बराबर आई आर होता है। जो भी अगर यहाँ पे बी नहीं होता तो हम आई आर मान रखते। यहाँ पे अगर यहाँ पे इसमें फार्मूले में बी दिया है तो हम आई का मान निकालेंगे, बी बटे आर यहाँ पे पुट करेंगे। इस टाइप से हम यहाँ पे हमारा आंसर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? स्थिर अनुपात का जो नियम था, इसको किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? इनमें से हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जोसेफ प्राउस्ट ने। किसने मेरे भाई? जोसेफ प्राउस्ट ने क्या था? स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आ रही है। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, तैयारी को बेहतर करते रहिए। अभी जो है आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी कि जो बीपीएससी T3 का जो एग्जाम है, उसमें क्या है, कुछ स्टे लगा हुआ है। तो आप तैयारी को बेहतर करते रहिए, अपना कंटिन्यू, कभी भी एग्जाम हो सकता है। इसमें ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? परमाणु का नाभिक जो मॉडल है किसके द्वारा? सबसे पहले अर्नेस्ट रदरफोर्ड। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज सबसे पहले की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। बेंजीन में गामा और पाई आबंधों की संख्या कितनी है? बेंजीन, बेंजीन को आपने देखा होगा, इस टाइप से बेंजीन होती है।
C6H6 इसका फार्मूला होता क्या था, C6H6 इसका फार्मूला होता है, ठीक है। इस टाइप से ऐसे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, कितने 3 पाई बॉन्ड, कितने हो गए 3 पाई बॉन्ड। ये जहाँ डबल वाले हैं ये डबल वाले पाई बॉन्ड होते हैं और सिंगल वाले सिग्मा होते हैं। कितने हो गए 3 पाई, तो पहले 3 पाई, अब सिग्मा वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे एच होता 10, इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 और 12, 53 का हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 3 सिग्मा होंगे, 3 सिग्मा होंगे, सॉरी 3 पाई होंगे और 12 सिग्मा होंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 12 सिग्मा होंगे और 3 पाई आवंत होंगे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बेंजीन में कितने 12 सिग्मा और 3 पाई आवंत की संख्या होती है, पाई आवंत होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मेरे दोस्त क्षारीय होता है क्योंकि इसमें OH आयन होते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ए भी होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस ये भी क्षारीय है। MgOH का होल ट्वाइस ये भी क्षारीय है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये क्षारीय विलयन नहीं होता है। कौन सा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये क्षारीय विलयन नहीं होता है, ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ऐसा विलयन क्या होता है जिसमें OH आयन का साधन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्षारीय विलयन हमारा कहलाता है। जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है ये एम्फोटेरिक होता है। कैसा, एम्फोटेरिक होता है। इसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण होते हैं, इसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण होते हैं। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी पर मौजूद पहला तत्व कौन सा है। आवर्त सारणी जो है उसमें हमारा जो मौजूद है वो पहला तत्व कौन, ऑक्सीजन है क्या, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। सभी को पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे भाई, हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में मौजूद पहला तत्व कौन सा है, वो होगा हाइड्रोजन, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, जिसे हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब तक आवर्त सारणी में 118 ज्ञात तत्व शामिल है। इसका परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का 1 होता है। इसके 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम, 1s1, 1s2, 1s3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गैस हमारे वायुमंडल के 78% हिस्से का गठन करती है, कौन सी नाइट्रोजन होती है। और कई जीवन के लिए आवश्यक अणुओं का हिस्सा भी, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी करेक्ट है। ऑक्सीजन 21% होती है, नाइट्रोजन 78% होती है, आर्गन कितनी होती है 0.9% आर्गन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, फुलरीन इनमें से किसका अपर रूप है। फुलरीन किसका है, एक कार्बन का अपर रूप होता है। फुलरीन किसका अपर रूप है, एक कार्बन का अपर रूप होता है। फुलरीन इनमें से किसका अपर रूप है, ये कार्बन का अपर होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, किस लिए मिलाता है। दूध वाला जो होता है ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, ऐसा वो किस लिए करता है। ऐसा दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए करता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। सोने को शुद्ध करने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है, इनमें से कौन सा। एक्कोरेजिया, आपने सुना होगा, HCl और HNO3 का मिश्रण होता है, HCl और HNO3 का मिश्रण होता है 3:1 में एक्कोरेजिया, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल कौन सा है। सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल कौन सा है, एथनोइक अम्ल कौन सा होता है, एस्टिक अम्ल या एथनोइक अम्ल, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, बड़ी बसा खाली स्थान, बड़ी बसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है, इनमें से हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, पित्त लवण। पित्त लवण जो होता है बड़ी बसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है। मलाशय, ग्रास नली, श्वास नली, ग्रसनी, इनमें से कौन सा जो है मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है। श्वास नली, कौन सा, श्वास नली जो होती है मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है, बाकी तीनों होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, मानव हृदय में फुफ्फुसी सिरा से जुड़ी होती हैं। जो हृदय में फुफ्फुसी सिरा किससे जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है मेरे भाई, ये बाएं आलिंद से जुड़ा होता है।
फुफ्फुसी सिरा किससे, बाएं आलिंद से ये जुड़ी होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, इनमें से कौन सा आंत से पचे हुए अवशोषित वसा का परिवहन करता है? आंत से पचे हुए अवशोषित वसा का परिवहन करता है लसिका। कौन सा? लसिका करता। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन होती है, लोहा। इसी के कारण जो हमारा रक्त होता है वो कैसा, रक्त का जो कलर होता है वो लाल होता है। रक्त कैसा है हमारा? लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक होता है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, लोहा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? आयरन, लोहा होती है। कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसे हम क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस कहते हैं, ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, राइनोप्लास्टी या एंजियोग्राम। कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है मेरे भाई डायलिसिस, हीमोडायलिसिस। ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? वो होता है सेरिब्रम। कौन सा? सेरिब्रम। यह तर्क सोचने की जो क्षमता होती है सारा इसमें सेरिब्रम हमारा कार्य करता है। सेरेब्रम मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। इससे क्या कहते हैं? इससे प्रोजेंसिफ्लान भी कहा जाता है। इसे प्रोजेंसिफ्लान भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी होता है? मनुष्यों में बौनेपन के लिए क्या उत्तरदायी होता है? थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन नहीं, पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल, एडम का एप्पल किसको कहा जाता है? एडम का एप्पल कंठ या टेटुआ को, एडम का एप्पल कंठ या टेटुआ को कहा जाता है? पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है? तालु, फेफड़ा, जीभ, कंठ या टेटुआ? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कंठ या टेटुआ को एडम का एप्पल कहा जाता है। कंठ या टेटुआ को एडम का एप्पल कहा जाता है। ये क्या होता है कंठ टेटुआ? ये वॉइस बॉक्स होता है, इससे हम लोग बोलते हैं। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? रक्त का थक्का विटामिन के। कौन सा? विटामिन के। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग होता है मेरे भाई। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है? विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है? विटामिन ई की कमी से होता है जनन शक्ति में कमी होना। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? जीवाणुओं के जो कारण कौन सी बीमारी होती है? रेबीज, एड्स, एंथ्रेक्स, बड़ी माता। इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जीवाणुओं के द्वारा होने वाली बीमारी कौन कौन सी होती है? एंथ्रेक्स। ऑप्शन यहाँ पे हमारा एंथ्रेक्स करेक्ट हो जाएगा। जीवाणुओं के द्वारा होने वाली बीमारी कौन कौन सी होती है? प्लेग होता है मेरे भाई, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक होता है। यहाँ पे ध्यान रखना आपको, पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाले रोग क्या होता है? पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से मतलब बैक्टीरिया। प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टेटनस, हैजा हो गया, निमोनिया हो गया, क्षय रोग, डिप्थीरिया, टेटनस, टाइफाइड, एंथ्रेक्स। ये क्या है? सारी ये जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। एंथ्रेक्स यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये जीवाणुओं के कारण होती है। बड़ी माता, रेबीज, एड्स, ये किससे? ये वायरस से होते हैं। ये वायरस के द्वारा इन्फ्लुएंजा भी होता है, चेचक, खसरा, पोलियो ये सारे किसके द्वारा होता है? ये वायरस के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं? चमगादड़ किसके हैं? ये इबोला बुखार के। किसके? इबोला बुखार के। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। चमगादड़ तथा बंदर इबोला बुखार के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं। इबोला कैसा एक अत्यंत घातक एवं संक्रामक रोग है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? एक कोशिका जो भित्ति होती है जंतुओं में नहीं पाई जाती है, ये केवल प्लांट पादप में पाई जाती है, क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। क्या ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है मेरे भाई, क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। यही हमारा करेक्ट होगा, बाकी सारे गलत है। अगला क्वेश्चन,
जानवरों के किस फाइलम संघ को फ्लैट वर्म या चपटे क्रम भी कहा जाता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस को ये कहते हैं भैया मेरे भाई। इसको कहते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस को क्या कहते हैं? ये फ्लैट वर्म चपटे क्रम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 75। मगरमच्छ के दिल होते हैं, जो हमारा मगरमच्छ का दिल होता है, जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर होता है? मगरमच्छ का जो दिल होता है मेरे भाई वो 4 चैम्बर होता है, यानी कि 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा जनन करता है? मुकुलन द्वारा जनन कौन करता है? अमीबा, ईस्ट, पैरामेसियम, प्लाज्मोडियम, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? ईस्ट। ईस्ट जो होता है ये मुकुलन द्वारा जनन करता है। मुकुलन द्वारा जनन करने वाला होता है मेरे दोस्त ईस्ट। ईस्ट हो गया, और इसके साथ में हाइड्रा भी होता है, हाइड्रा। अगला क्वेश्चन नंबर 77। इफेड्रा प्लांट, इफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया? इफेड्रा पौधे को अनावृत बीजी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। किसके? अनावृत बीजी के अंतर्गत इसको वर्गीकृत किया गया है। इफेड्रा जो होता है, इफेड्रा से इफेड्रिन नामक औषध बनाई जाती है, जिसका उपयोग खांसी एवं दमा के इलाज के लिए किया जाता है। जो इफेड्रा पौधा होता है, इससे कौन सी औषध बनाई जाती है? इफेड्रिन। इफेड्रिन जो औषधि है ये बनाई जाती है, इफेड्रिन। ये किसके लिए लाभदायक है? ये भैया खांसी और दमा के इलाज के लिए लाभदायक है, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 78। ब्रेसिका कंप्रेस्टिव किस पौधे का वनस्पतिक नाम है? ये किसका नाम है? ये सरसों का नाम है। ब्रेसिका कंप्रेस्टिव किसका नाम है? ये सरसों का रासायनिक नाम है, वनस्पतिक नाम है। गेहूं का क्या होता है? गेहूं का होता है मेरे दोस्त ट्रिटिकम एस्टिबियम, ट्रिटिकम एस्टिबम। ठीक है। मक्का का क्या होता है? मक्का का होता है जियामेज। क्या होता है? मक्का का होता है जियामेज। और कुट्टू क्या होता है? ये कुट्टू का होता है फागोपायरम एस्कुलेंटम, फाइगोपायरम एस्कुलेंटम। यहाँ पे हमारा डी करेक्ट होगा। ब्रेसिका कंप्रेसिस्टिस किसका है? ये सरसों का है, गेहूं का होता है ट्रिटिकम एस्टिबियम। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट। निषेचन के बाद पुष्प के इन अंगों पुंकेसर, बतिका, बतिकाग्र दल और बाह्यदल का क्या होता है? जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इनका क्या होता है? बाह्यदल के अलावा वे झड़ जाते हैं, जो कुछ पौधों में स्थायी हो सकता है। यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। निषेचन के बाद पुष्प के इन अंगों पुंकेसर, बतिका, बतिकाग्र दल, ये सब क्या होते हैं? ये झड़ जाते हैं। बाह्यदल जो होता है, बाह्यदल के अलावा झड़ जाते हैं वे, जो कुछ पौधों में स्थायी हो सकता है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद है? जो पौधा होता है, जो पौधे जब श्वसन करते हैं उसमें क्या होता है? पौधे जब श्वसन करते हैं तो मेरे भाई क्या करते हैं? तो उसमें वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन और ऊर्जा। ऑप्शन डी। अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। पौधे जब श्वसन करते हैं C6H12O6, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन को ये लेते हैं श्वसन में, 6O2, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा देते हैं। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज इसमें जो हमारा 80 में आंसर हमारा हो जाएगा, ए डी करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।